जीवनटा से भारी सरल हो जाए जितेबाला आम अन्न बंचा शिखती से बंचा भितर निज सहित अन्य मानकर मुह हस आने चेष्टा करते। आज हठात चलुला बेले सकाळर शीतुआ सकाळर टिके टिके खरा भितर निजे जितेबाला से औज्जल्यता को नौले हठात एमती जन व्यक्ति सहित परिचय है। से व्यक्ति जे कि अन्यर खुशी प्रथमे आगे आस से व्यक्ति ओडिशार न होइथिले मध्य ओडिशार यूथ ओडिशार परिवेश को नहीं बहुत चिंतित सब बेले तांको काम रे तांको कथा रे तांकर प्रोफेशनली पर्सनली जोठी भी देखंतु सी थांती जने डायनामिक वाइब्रेंट जे कि सकाळ 5टा रे होय त आपन को मॉर्निंग वॉक रे देखा मिलबे आउ मैराथन ले भी मध्य मिलथांती ता छडा आपनकर कोनोसी ऑफिशियल सभा कार्य रे मध्य थांती होय त 24 घंटा तांको पई केमिति भाबे चल जाए से निजे भी जान से समस्त पाखे 24 घंटा थाए किंतु तार किभଳି भाबरे हम सदुपयोग करूचंती ताहा ही थाए मूल्यवान कथा आम संगरे आज ए पार्क रे चलथिला बेले हठात मो संगरे से व्यक्ति देखा है। चलन स्वागत करबा तांको मु सुभ्रसीमा आपन को स्वागत करछि हमर आज वॉक एंड टॉक रो आजिर अध्याय को आजिर अध्याय रे मो संगे सेमिति जणे वाइब्रेंट डायनामिक चलचंचल अतिथि अछंती जे कि टाटा पावर सीएसआर हेड करूछंती प्रदीप घोषाल सर कथा हवा सार संगे सार जमती आई सकाळ मते देखा मिलिछंती आपन को सहित तांको सहित मध्य देखा करछि। सर कैसे हैं? सुबह सुबह देखिए मेरा एक आदत है वॉकिंग करना रनिंग करना और मेरा ये आदत ऐसा हो गया है कि मैं नेचर के साथ ही रहना पसंद करता हूँ। सर मैं तो सोच रही थी मैं ही सिर्फ वॉक करती हूँ लेकिन क्या पता था ये वॉक एंड टॉक में अभ्यास मिल जाएंगे। मैं बराबर अगर मेरे ख्याल से आज एक संजोग की बात थी कि आज आप यहाँ मिल गए। जनरली मेरा एक दिनचर्या रहता है कि सुबह उठकर मैं आई शैल गिव माई टाइम फॉर नेचर, टाइम फॉर माई सेल्फ, टाइम विथ ऑल सॉर्ट ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट जिससे मेरा एक उत्साह और बढ़ाता है। और आप देखिएगा कि जनरली बोला यह जाता है कि सुबह के समय उठकर अगर आप अपने ऊपर समय देते हैं तो आपने एक पॉजिटिव थिंकिंग पूरे दिन को लेकर चलते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द डे व्हेन यू स्टार्टिंग फ्रॉम योर गुड प्रैक्टिसेस और मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। लाइफ बहुत व्यस्त है, बहुत ज़्यादा रहता है, पर मैं कभी भी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लेता नहीं हूँ क्योंकि आपको लाइफ को इसी तरह से लेके चलना पड़ेगा, हर काम को करना पड़ेगा, हर चैलेंजेस को लेके चलना पड़ेगा, बट यू हैव टू कंटिन्यू योर जर्नी। जब टाइम की बात आती है आप बोले ना ये टाइम का, लेकिन हम आपको देखें कि कभी यूथ का इवेंट हो, बच्चों का इवेंट हो या तो कम्युनिटी इवेंट हो, हर जगह पे आप प्रेजेंट रहते हैं। फिर क्या पता था आज भी वॉक एंड टॉक में भी आप मिल गए, फिर ये सुबह का देखो तो शाम को देखो कहीं भी आप पहुंच जाते हैं। कैसे ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? देखिए मेरा ये मानना है, मेरा ये पर्सनल सोच है, अगर आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर कमिटमेंट है, टाइम निकल जाता है। और साथ में क्या है कि आपको हर चीज को जब कर रहे हैं तो हम ये फील करते हैं जब भी किसी ग्रुप के साथ हम मिलते हैं, किसी भी कॉन्ग्रीगेशन में जाते हैं, यू आर लर्निंग समथिंग वेरी वेरी न्यू। और जब लर्निंग आप नया पाते हैं तो आपको इंटीग्रेट करने का भी मौका मिलता है। हाँ सर। और आप जनरली आप जानते हैं कि अगर सबका व्यू मिलता है, उस व्यू को अगर कहीं पर असेंबल करेंगे तो एक अच्छा व्यू निकल के आता है। दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ आवर एंटायर लाइफ, वी मस्ट डू इट। व्यूज की बात बोले, यूथ का व्यूज बहुत मैटर करता है और आप हमेशा देखा जाता है कि व्यूज के साथ बहुत ही कनेक्टेड रहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे उसके ऊपर? देखिए मैं ये मान के चलता हूँ, अगर आप देखेंगे शायद आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, माय पीयर ग्रुप्स आर ओनली द यूथ। तो मैं यूथ के साथ जब रहता हूँ तो उनका व्यू बड़ा इनोवेटिव होता है और मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर यूथ का जो इनोवेटिव आइडियाज है वो जो व्यू है वो आइडियाज में जब बदलता है तो मेरे को लगता है कि सही में इस तरह का काम करने की जरूरत है या उनका इस तरह का सोच है और वो एक आपको अलग दिशा में अच्छे तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करता है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जनरली आप देखें कि यूथ का एक नया सोच रहता है, नया उमंग रहता है, कुछ करने का जज्बा रहता है और वो जज्बा ही हम लोगों को और भी मोटिवेट करता है। मेरे ख्याल से इस तरह का चीज आपको जानते हैं कि नहीं, आप किसी यूथ से मिलिए,
और मिलने के बाद उससे बात कीजिए। आप भी देखती हैं, हम लोग मिलते रहते हैं उसके साथ, उसका जो एनर्जी जो है, आप वो लगता है उसका एनर्जी आप पर ट्रांसफर हो गया, श्योर तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सर। एनर्जी के बात आए तो आप तो ऑलरेडी एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ। हमेशा वो एनर्जी टाटा पावर के ही सीएसआर हेड करते हैं। हाँ। एनर्जी का जब बात आता है तो आपका एनर्जी लेवल तो कुछ दूसरे टाइप का होता है। लेकिन आप सर, मैं एक ये सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आप झारखंड के हैं, लेकिन उड़ीसा में कैसे, कब से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं अपना जो लाइफ शुरू किया, मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह के लाइन में आऊंगा, मैंने इस तरह के फील्ड में मैं आऊंगा। माय बैकग्राउंड इज समथिंग डिफरेंट। मैं गवर्नमेंट में भी काफ़ी दिन रहा, फिर मैं टाटा पावर में आया। टाटा पावर में गुजरात में था, मैं रहने वाला झारखंड का हूँ, और गुजरात में भी जब रहा, वहाँ भी मेरा एक पैशन ऐसा बदला, या पैशन ही हमको ड्राइव किया कि मैं इस फील्ड में आया। आने के बाद मैं करीब 13-14 साल गुजरात में रहा। गुजरात में रहकर भी, जबकि गुजरात आप समझ सकते हैं, अगर मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और गुजरात की दूरी देखें तो आपको अंदाज लग सकता है, आप मैप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पर वहाँ भी गया तो मेरे को लगा कि वहाँ के लोग भी मेरे को एक्सेप्ट किए। अब देखिए, उसके बाद में 2022 अगस्त सितंबर के बीच में यहाँ पर आया, मेरा ट्रांसफर हुआ। मैं दूसरे बिजनेस में था, टाटा पावर के जनरेशन बिजनेस में था। यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में आया, और मैं आने के बाद आप बिलीव कीजिए, मैं बहुत लिमिटेड लोगों को मेरे ऑफिस में भी जानता था, मैं बहुत लिमिटेड लोगों को जानता था मेरे सराउंडिंग के अंदर। पर मेरा जो शुरुआत हुआ वो यूथ के साथ ही हुआ। मैं यूथ के साथ बैठा, यूथ के साथ स्पोर्ट्स का हम लोगों ने कल्चर शुरू किया, और उसके साथ मैं ढलता चला गया, लोगों से मिलता रहा। पर आप जानते हैं, उड़ीसा और झारखंड में कोई अंतर नहीं है, लैंग्वेज में अंतर नहीं है, कल्चर में अंतर नहीं है, खान पान में अंतर नहीं है। और हमको लगता है, जब से मैं उड़ीसा में हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं अपने स्टेट के अंदर हूँ, मैं अपने घर के अंदर हूँ। शेर वही तो पड़ोसी इसलिए तो होते हैं। सर, ऐसे की जो बोलते हैं ना, युवा के अंदर जो जज्बा है, और आपके अंदर भी वो जज्बा का तो द्विगुण दिखना मिलता है। आजकल का जो उड़ीसा के यूथ के साथ आप इतना दिनों से काम कर रहे, जो बोल रहे थे कि आई एम ऑलवेज ए यूथ। ठीक है, और मैं मैं बराबर ये मान के चलता हूँ कि देखिए, यहाँ आने के बाद मैं यूथ से लगातार मिलता रहता हूँ, इंटरेक्शन करता रहता हूँ, और आप सारे प्लेटफॉर्म मेरे को देखते हैं। खास तौर पे मैं बताऊँ कि यूथ के साथ मिलने के बाद जब आप मिल रही हैं तो वो उसके मन के अंदर आप उसके साथ एक ऐसा फ्रीक्वेंसी डेवलप कीजिए जिससे वो आपसे खुल के बात कर पाए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं, और वो बैरियर क्रिएट करने पर कभी आपको अच्छे आइडियाज नहीं मिलेंगे और वो आपसे खुल के बात नहीं कर पाएगा। हाँ। मेरा एक आदत रहा है, आप देखे होंगे हर जगह, मैं जनरली जब उनके साथ बैठ के बात करता हूँ, किसी भी परिस्थिति में खड़े हो जाता हूँ और उसको मैं ये एहसास दिलाता हूँ कि आई एम विथ यू, तो एक आपका जो है फ्रीक्वेंसी अपने आप डेवलप हो जाता है। देन दे स्टार्टेड स्पीकिंग, हर पॉइंट पर आपके साथ डिस्कस करेंगे, हर सब्जेक्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो काफी इंकरेजिंग होता है। दैट इज वेरी वेरी सूदिंग फॉर मी आल्सो। सर, जो इंकरेजिंग वर्ड से याद है, आप जो लाइन बोले, आई एम विथ यू, मैं हूं ना, एग्जैक्टली एक ही चाहिए, क्योंकि आजकल के दुनिया में सबके पास तो धन है, सब कुछ है, लेकिन टाइम नहीं है किसी के पास। वही कि हम लोगों को, जो हमें सुन रहे हैं, उनको बोलेंगे कि आप तो श्रम दान कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं, लेकिन वक्त दान करना सीखिए, जो कि आप करते रहते हैं। करेक्ट। तो ये जो यूथ का बारे में बात हो रहा है, समय के बारे में बात हो रहा है, ये मैं जानना चाहूंगी कि जो आप जुड़ने की बात करें, जो प्लस के बारे में, यूथ फॉर वाटर प्लस के प्लेटफॉर्म में हमेशा आपको देखा जाता है, और मेरे ख्याल से आप उनके भी एडवाइजरी मेंबर भी है। एग्जैक्टली वो प्लेटफॉर्म के बारे में देखिए, मैं आपको तो पहले बता दूं कि मैं अपना इस प्रोफेशन को प्रोफेशन नहीं मानता हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि इट इज इन माई डीएनए। मैं 2022 में जब यूथ फॉर वाटर प्लस के साथ मिला, आप बिलीव कीजिए, तो चूंकि आप सुबह का वक्त है और आप बहुत ही हमसे ओपनली सवाल करते हैं, और जनरली सुबह का वक्त का इस क्लाइमेट के अंदर, जो हम लोग सारे लोग क्लाइमेट प्रेमी हैं, हम लोग चाहते हैं समथिंग टू डू। जब मैं यूथ फॉर वाटर प्लस के कुछ लोगों से पहले मिला, मैं जानता नहीं था, और पता नहीं क्या थ्रेड क्रिएट हुआ, मैं जुड़ता चला गया,
मैं कुछ लोगों का नाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। खासतौर पर सिप्रा मैडम को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आप खुद हो, आपसे भी हम इतने दिन से जुड़े हुए हैं। हमारा धर्मा भाई है, स्टालिन है, और भी हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म के पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलता रहा। और हर एक पार्टनर के साथ मैंने ये जरूर देखा कि उनके साथ यूथ ही है। कभी कभी मेरे को लगता है कि जितने भी पार्टनर्स जुड़े हुए हैं उसमें अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपको यूथ का परसेंटेज ज्यादा मिलेगा। तो वो अच्छा, उन लोग से जब बात करो तो हमको लग रहा था कि मैं शायद जो चाहता हूँ, जो मेरा ड्रीम है कुछ करने का, किसी को मोटिवेट करने का, किसी तरह का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का, हमको ये तब लगा कि शायद यूथ फॉर वाटर प्लस एक वैसा ही प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म में हम लोग हर तरह का हर चीज का बात कर सकते हैं और एक एप्रोप्रिएट बात कर सकते हैं। तो उस एप्रोप्रिएशन के बात पर हमको लगता रहा कि इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के बाद आप बहुत तरह का चीज जान सकते हैं, आपका एक्सचेंज ऑफ व्यूज हो सकता है, आप कुछ कर सकते हैं। और आपको शायद वो यूथ का जो पावर देख के लगा कि अगर मान के चले किसी स्टेट में इस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया है तो उसमें क्या होता है, आप आइडिया दीजिए, अपने आइडियाज को थोपिए नहीं। आप हर समय ये मत बोलिए कि आई एम गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ आइडिया और उस आइडिया को आपको पालन करना पड़ेगा, ओबे करना पड़ेगा। उस तरह का रिलेशन नहीं होना चाहिए। आप आइडिया को फ्लोट कीजिए, किसी आइडिया को एक्सेप्ट कीजिए, जो मैं कि यूथ फॉर वाटर प्लस में मैंने देखा। ओके, डेमोक्रेटिकली बात होता है यूथ के बीच में। अब अगर आप देखेंगे पूरे इंटायर यूथ फॉर वाटर, जो मैं देखा हूँ, मेरा ये पर्सनल चीज मैं आपको बता रहा हूँ। यूथ फॉर वाटर प्लस में मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा कि हर एक यूथ उसके साथ जुड़ा हुआ है। डिसीजन लेने के लिए यूथ सामने आता है। अगर इतने सारे काम होते आए हैं यूथ फॉर वाटर के जरिए, बहुत सारे चीज पर इंटरवेंशन किया जा रहा है। अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे, इतने तरह से स्ट्रैटेजिकली इंटेंट को क्रिएट किया गया है और हर एक इंटेंट के साथ यूथ लगा हुआ है। अगर यूथ का जुड़ाव इतना ज्यादा है, फिर मैं अपने पहले बात में जा रहा हूँ। स्टिल आई एम यूथ, so I have attached with the youth for water plus. Okay. That is the main fundamental objective of mine. सर, आप तो इतने अच्छे से जुड़ गए, फिर यूथ भी बहुत कुछ जुड़ गए और आप हर प्रोग्राम में भी आपको देखा जाता है कि आप कहीं ना कहीं मिले रहते हैं। आपको जो यूथ सुन रहे हैं, जो क्योंकि आप तो झारखंड के यूथ, अभी उड़ीसा के यूथ बन गए ऑलरेडी, लेकिन जो उड़ीसा के यूथ जो आपको आज सुन रहे हैं, उनको आपको क्या मैसेज रहेगा? देखिए, बहुत क्लियर एक सिंपल मैसेज है। अपने को एक्सप्लोर करो और अपना जो थिंकिंग है उसको अपने पास लिमिट करके मत रखो। और ये मान के चलना पड़ेगा, ईच एंड एवरीबॉडी इज ए इनोवेटर। और वो इनोवेशन का जो भी थॉट आपके पास आता है उसको आप सबके बीच में रखिए। और ये मत सोचिए कि अगर कोई चीज हम करते हैं या बोलते हैं somebody is going to criticize me, ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। कभी कभी वो जो एलके के लोग क्या कहेंगे, kills millions dreams every day। Yes, वही आप यूथ को बोलना चाहते हैं कि लोगों को छोड़ो, कौन है ये लोग? हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, मैं सारे यूथ को ही बोलता हूँ कि देखिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं। अपने अंदर एक फियर को हटा दीजिए, सामने आइए। इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है। और किसी चीज को अगर आप देखिए यूथ फॉर वाटर प्लस में हम क्या जनरली, मैंने जो देखा है उसको मैं बता रहा हूँ। हमारे क्या बोलेंगे, मेरा प्लेटफॉर्म इज वेरी बिग, ठीक है। उसके अंदर काम करने के तरीके, क्लाइमेट पर हम काम करते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी पर हम काम करते हैं। और आप जब क्लाइमेट की बातें करते हैं, क्लाइमेट फुटप्रिंट की बातें करते हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारे आयाम हैं, मतलब बहुत सारे कैटेगरीज है। अगर उस कैटेगरी पर आप एक यूथ का कोई व्यू ले, और मैं हर समय यूथ को बोलता हूँ, आप लोग देखे होंगे कि अपना फंक्शनल नॉलेज को और बढ़ाने की जरूरत है। आप जितना चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो उस चीज को एक्सप्लोर करो और बेधड़क अपनी बात को रखो। ओके, यूथ को प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म में आने के लिए कुछ थीम्स भी फॉलो करना पड़ेगा। यूथ फॉर वाटर प्लस जो 6 थीम्स है, तो उसमें से एक थीम है रिन्यूएबल एनर्जी। और आप तो ऑलरेडी एनर्जी को लेके बहुत कुछ काम करते हैं। आपका भी ऊर्जा मिला, लोगों के अंदर वो ऊर्जा भी भरता रहता है। तो क्या बोलेंगे उसके ऊपर, वो जो रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे यूथ को, कैसे उसमें जो उड़ीसा को यूथ को कैसे आप इंस्पायर करेंगे कि ये रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे वो आगे आए, कैसे काम करे उड़ीसा के पर्सपेक्टिव?
देखिए, आपको तो सबको मान लेना पड़ेगा और हम लोग भी मानते ही हैं। आज के दिन में अगर रिन्यूएबल एनर्जी को आप बढ़ावा देते हैं तो आप ना बहुत तरीके से क्लाइमेट को एड्रेस करते हैं, क्लाइमेट चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं। ओके। केवल क्लाइमेट चैलेंजेस का ही नहीं, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं लाइवलीहुड को भी इन्हांसमेंट की बात करते हैं। साथ में हम जो लाइवलीहुड का मतलब उसका इकोनॉमिक इन्हांसमेंट करने की बातें भी करते हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने की बातें भी करते हैं, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो घटाने की बातें भी करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों ने यहाँ क्लब एनर्जी प्रोग्राम बहुत ही काफ़ी जोरों से करते हैं। उस क्लब एनर्जी के अंदर हम भी अपने वॉलंटियर्स को आने के लिए बोलते हैं, जिसका नाम है ऊर्जा साथी। दे ऑल आर यूथ, दे आर द यूथ वॉलंटियर्स। और हमारा ये मानना है कि देखिए, रिन्यूअल के लिए गवर्नमेंट के भी बहुत सारे स्कीम है। आजकल क्या होता है कि बहुत सारे स्कीम गवर्नमेंट के ऐसे भी होते हैं इन प्रोस्पेक्ट टू द रिन्यूअल, हम लोग कोई पता नहीं रहता है। तो हम लोग पता नहीं रहता है, पता करना पड़ेगा, यूथ को पता करना पड़ेगा, उसकी एडवोकेसी कैसे की जा सकती है वो है। और आप देखिएगा कभी कभी ये हर जगह पर ये बातें निकल के आती है कि जो गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, उस स्कीम तो बने हुए हैं, उस स्कीम को हाउ दैट कैन गो स्ट्रेट टू द रिलेवेंट स्टेक होल्डर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सर, जो सोलर एनर्जी पे हम अगर आए, हमें क्योंकि पहले से ये विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी हम पढ़ाई में, बुक्स में भी पढ़ते हैं और पता भी है लोग, आप क्या बोलेंगे सर? तो मैं जो आपसे कह रहा था, देखिए प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर योजना भी है। हाँ। उसमें 1 किलोवाट की बातें करते हैं, 2 किलोवाट की बातें करते हैं, 3 किलोवाट की बातें करते हैं। उसके अंदर गवर्नमेंट का सब्सिडी भी रहता है ना। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस तरह गवर्नमेंट का सब्सिडी अवेलेबल है। हमको क्या करना पड़ता है, मैं यूथ को ये जनरली बोलता हूँ कि देखिए, इस मॉडल को आपको ले जाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ प्रोस्पेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट इज सो सपोर्टिव। और आपको जिस तरह का सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, शायद दूसरे स्टेट गवर्नमेंट में उतना नहीं मिलता होगा, मिलता है पर इतना। हमारे उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट इज वेरी प्रोएक्टिव। वॉलंटियर्स अगर सामने आए, यूथ अगर सामने आए, इफ दे कैन डू दिस टाइप ऑफ एडवोकेसी, तो ये आप समझ लीजिए कि सबसे अच्छा चीज होगा। साथ में आपको बताऊं कि चूंकि हमारा स्टेट का, अगर पूरे स्टेट को अगर घूम के देखेंगे, क्या नहीं है यहाँ पर। हम नेचुरल रिसोर्सेज की बातें करते हैं, जितना रिच हमारा स्टेट उड़ीसा है, शायद और दूसरा कोई स्टेट नहीं होगा। आप देखिए, पानी का स्रोत देखिए आप, हाइड्रो का भी यहाँ पर ज्यादा स्कोप है, सोलर तो है ही है, विंड का भी है। तो सारे रिन्यूअल के जो आयाम होते हैं, जिसको हम रिन्यूअल पैकेज बोलते हैं, सब चीज की सुविधा आपके स्टेट में एक्सप्लोर करने की जरूरत है केवल। सर, एक्सप्लोर की बात जब आई तब भी मैं पूछूंगी कि आप क्लब एनर्जी के बोल रहे थे, जो यूथ ऑलरेडी उसमें वॉलंटियरिज्म पर, इससे उसका कुछ प्रोसीजर है क्या? कोई भी वॉलंटियर ऐसे में जुड़ सकता है कि ना, क्या है? एग्जैक्टली, देखिए TPCODL का ये जो इनिशिएटिव है क्लब एनर्जी का, उड़ीसा में बहुत सारे स्कूल में हम देखे हैं, ये ऊर्जा मेला में भी बहुत सारे देखे हैं। तो कैसे यूथ कैसे जुड़ेंगे? तो पहले तो मैं आपको बोल दूं कि ये किसी हमारे एक रिस्पेक्टिव एंटिटी का प्रोग्राम नहीं है, ये टाटा पावर का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इस फ्लैगशिप इनिशिएटिव में हम ये कहना चाहते हैं और बच्चों के बीच में, स्कूल के बच्चों के बीच में ये मैसेज हम देना चाहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10। उसमें हम लोगों ने एक मॉड्यूल भी डेवलप किया है जिसका नाम है आई एम पावर्ड। अगर आप उस मॉड्यूल को पलट के देख लें तो देयर इज ए मॉड्यूल बना हुआ है, एक एक सेक्शन में बटा हुआ है। उसके अंदर हम सर्कुलर इकोनॉमी की बातें करते हैं, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की बातें करते हैं, कंजर्वेशन की बातें करते हैं। साथ में हम तरह तरह के रिन्यूएबल एनर्जी की प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं, एनर्जी चैंपियन बनाने की बातें करते हैं। सोच ये है कि हम लोग के जो वॉलंटियर्स हैं वो आए और इस मॉडल को देखें, और वो जब स्कूल के अंदर जाएं, हम लोग जनरली गवर्नमेंट के स्कूल में ज़्यादा फोकस करते हैं और साथ में बाकी स्कूल को भी करते हैं। और उसके अंदर हम लोग एक सामंजस्य बनाने की कोशिश किए हैं डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, रेस्पेक्टिव स्कूल के साथ। और हर जगह पर एक इस तरह से बांटा हुआ है कि हमारे, सपोज करें कि एक स्कूल का क्लस्टर है, तो वहाँ हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं, वॉलंटियर का आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरह से हो गया है, वो वॉलंटियर्स हैं, वो स्वतः अपने रूप से आए हैं, दे हैव गिवन देयर ओन टाइम एज ए वॉलंटियर, और वो आके जुड़ते चले जाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब ये कॉन्सेप्ट को उड़ीसा में लाया गया था तो मैंने सोचा कि
अगर वॉलेंटियर आ रहे हैं और ये एनर्जी पर बात कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स पर बात कर रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी में बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पर बात कर रहे हैं, तो क्यों ना ये सारे वॉलेंटियर्स का एक नया नोमेनक्लेचर कराया जाए। आप बोल रहे हैं कि कोलैबोरेशन में काम करना चाहिए और आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं। एग्जैक्टली बेटर व्हेन वी आर टुगेदर। एग्जैक्टली। आप जो यूथ फॉर वाटर प्लस के साथ कोलैबोरेशन में किए हैं, जो कि इस बार देखे कि हम ओकोए 3.0 में आपका जो टी शर्ट आप लोगों ने वो इनिशिएटिव लिए थे, वो भी सर्कुलर इकोनॉमी का कहीं ना कहीं एक पार्ट था। क्या बोलेंगे उसके ऊपर, जो इस बार जो एक अच्छा खासा इनिशिएटिव लिए, जो कि एक कमेंडेबल भी है, तो उसके बारे में क्या राय रहेगा आपका? आपने अच्छा पॉइंट आउट करा है। देखिए क्या है कि यूथ फॉर वाटर प्लस के साथ हम लोगों का जुड़ाव बड़े स्केल में कब हुआ हमारे टाटा पावर में, जब हम लोग पहली बार स्टेट लेवल ऊर्जा मेला यहाँ पर किए थे। और उसके अंदर जितना अच्छे तरीका से यूथ फॉर वाटर प्लस का भागीदारी था, काफी ज्यादा, पता नहीं कितने लोगों ने, आपके लोग कितने लोग आए थे, पर आई नो कि यूथ फॉर वाटर प्लस के सारे लोग आए थे। दे हैव शोन देयर मॉडल आल्सो, दैट वाज बेस्ड ऑन थीम ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लब एनर्जी के में लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। उस समय हमारे टाटा के भी, टाटा पावर के इनफैक्ट बहुत सीनियर ऑफिशियल्स आए थे, और उन्होंने जब देखा कि हमारे क्लब एनर्जी प्रोग्राम स्टेट लेवल ऊर्जा मेला में यूथ फॉर वाटर प्लस का क्या एक अच्छा कोलैबोरेशन डेवलप हुआ है, साथ में जब ये ओकोए हुआ तो हम पूरी टीम यूथ फॉर वाटर प्लस के, अच्छा मैं आपको इसके पहले मैं बता दूं यूथ फॉर वाटर प्लस में क्या होता है, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये बिजी शेड्यूल के बावजूद, चाहे वो संडे हो, चाहे हॉलीडेज के दिन ही हो, हम लोग फुल टाइम देते हैं यूथ फॉर वाटर प्लस का कॉज के लिए। और ये अच्छा लगता है कि एक दिन संडे को बैठे हम लोग, नॉलेज शेयरिंग हुआ, एक तरह से मास्टर क्लास हुआ, लोग अपना व्यूज दिए, सारे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर यहाँ बैठते हैं, तरह तरह का चीज निकल के आता है। ऐसे ही ओकोए का जब हो रहा था तब हम लोग बैठे थे, बैठने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये सजेशन निकल के आया कि क्या टी शर्ट तो हम लोग देते ही हैं, और वो टी शर्ट कुछ ऐसे मटेरियल से बना था कि जो हाँ, वो जो टी शर्ट था, वो टी शर्ट हमारे वहाँ पर बनता है बॉम्बे के एक सेंटर में, जो हमारा एक प्रोग्राम है अनोखा धागा करके। बिकॉज हम लोग CSR के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट में 4 E's पर काम करते हैं। 4 E's का मतलब एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और एसेंशियल इनोवेशंस पर। तो हमारा अनोखा धागा का एक सेंटर है, वहाँ पर ये टी शर्ट बनता है। इस टी शर्ट को मैं पहली बार यहाँ पर हम लोगों ने लॉन्च किया, जबकि वो बन रहा है वहाँ पर। मेरा एक सोच है, जो मैं अपने एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग में बोल रहा था, क्या हम लोग भी यूथ फॉर वाटर के जरिए, आप देखते हैं प्लास्टिक बॉटल यहाँ भी कैसे धड़ल्ले से लोग यूज करते हैं, बट यस हमारी यूथ फॉर वाटर प्लस के वॉलेंटियर्स उसको कंजम्पशन को कम करने की बातें करते हैं। इस तरह का प्लास्टिक का जो बॉटल होता है उसको कलेक्शन करने की बातें करते हैं, कलेक्ट भी करते हैं, हम हमारे यूथ वॉलेंटियर्स करते भी हैं। क्या ये प्रयास, ये एफर्ट हम अपने उड़ीसा में नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। और ये अगर इस तरह का टी शर्ट अगर लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, लोगों ने इस कॉज को अप्रिशिएट किया, अगर इस चीज को अगर हम अपने यूथ फॉर वाटर प्लस के प्लेटफॉर्म में कहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा कि इसका मार्केट भी मिलेगा, एक क्लाइमेट कॉज पर हम काम करेंगे, और साथ में क्या होगा कि जो इसको बनाएंगे उनका भी लाइवलीहुड आगे बढ़ेगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि जहाँ भी हो, जैसे भी हमारे यूथ हो, अगर इस तरह का सोच वो लेके आए और सर्कुलर इकोनॉमी को एक प्रॉफिटेबल धंधा के अंदर ले जाएं, तो मेरे ख्याल से बेटर होगा, और किसी न किसी आयाम को, क्लाइमेट चेंज को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू कि आपने अच्छा चीज को उठाया। बढ़िया बात बोले कि वो जो सर्कुलर इकोनॉमी भी आया, और यूथ फॉर वाटर प्लस का जो एक दूसरा थीम भी है रिस्पांसिबल कंजप्शन, करेक्ट, उसके अंदर भी आ गया। जो बच्चे की प्लास्टिक वैसे ही लोग फेंक देते हैं, हम हर जगह पे देखते हैं कि आज जो प्लास्टिक प्रदूषण हो रहा है, आप उसको कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो उड़ीसा के लिए स्पेशली आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर है, और उड़ीसा को एक ग्रीनर उड़ीसा बनाने का जो सोच है, वो ऐसा ही चलता है। ये जो ग्रीनर उड़ीसा का बात जब आता है, लोगों को देखते हैं कि लोगों को क्या, आपको भी देखे हैं कि बहुत सारा प्लांटेशन ड्राइव में आप रहते हैं। मतलब कभी पेड़ के लिए आवाज उठाते हैं, कभी पेड़ लगाने के लिए बहुत सारे ड्राइव चलाते रहते हैं,
क्या बोलेंगे वो जो आपका इनिशिएटिव ग्रीनर ओडिशा के लिए? पहले तो मैं आपको यूथ फॉर वाटर प्लस का वॉलंटियर्स का रोल बताऊं जो हमको मोटिवेट करता है। मैंने आपसे बात में शुरुआत में ही बोला, हाँ हाँ। आप देखिए हमारे यहाँ पर हमारे उड़ीसा के अंदर इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, इतने बड़े बड़े मेला लगते हैं। मैं बहुत सारा, आप पुरी का रथ यात्रा है, बाली यात्रा है, आप कहीं भी देखिए हमारे यूथ फॉर वाटर प्लस के वॉलंटियर्स वहाँ रहते हैं। किसके लिए रहते हैं कि भाई गार्बेज ऐसे लोग लिटरिंग ना करें, प्लास्टिक बॉटल का कलेक्शन करें, ये काम करते रहते हैं। साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आप देखिएगा कि शायद इस चीज को मेरे को कभी कभी लगता है कि हम प्लांटेशन भी करते हैं, हमारे वॉलंटियर्स वहाँ प्लांटेशन भी करते हैं, पर मैं बहुत ज्यादा फोकस ये करता हूँ, देखिए प्लांट तो आप कीजिए तो उसका मोर्टेलिटी भी देखिए। मैंने प्लांट लगाया है तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि वो सरवाइव करे। साथ में आप देखिए कि आज इस अर्बन लाइफ में आप देखिए जिस जगह पर हम जहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, रनिंग करने आते हैं, ये भी एक अर्बन फॉरेस्ट बना ना। श्योर। इस तरह का अर्बन फॉरेस्ट करने का भी मेरा यूथ फॉर वाटर प्लस का एक कहीं न कहीं प्रयास है। हम मियावाकी प्रोजेक्ट की बातें करते हैं, हम अर्बन जो कि इक्विवेलेंट टू अर्बन फॉरेस्ट डेवलपमेंट करने की बातें हैं। मेरा हर समय आह्वान ये लोगों को रहता है, मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि आप देखिए पेड़ काटने के पहले 5 बार सोचिए कि हम काट क्यों रहे हैं। साथ में क्या है कि वहाँ के एनवायरनमेंट लायक प्लांटेशन कीजिए, कोई फॉरेन पेड़ लाकर वहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। आज हमारा रिच है उड़ीसा इतना, आप देखे होंगे, आप जानते हैं, आप हमसे ज्यादा जानते होंगे उस मामले में। और मैं झारखंड में भी देखा हूँ, उड़ीसा में एक तरह से आप अगर क्या बोलेंगे, आप जो बायोस्फीयर देखेंगे, जो फ्लोरा और फौना देखेंगे, दोनों में काफी अंतर नहीं है, अंतर है ही नहीं। हमको लगता है कि हमको अपना लोकल स्पीसीज पर, हमको लोकल फ्लोरा और फौना को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। और हम लोगों का प्रयास है, हम हर समय चाहते हैं कि यूथ फॉर वाटर प्लस के थ्रू से हम किस तरह से मास प्लांटेशन कर पाए, सारे लोग इन्वॉल्व हो, वॉलंटियर्स इन्वॉल्व हो और यूथ आए, तो हम एक शायद इस मिशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये जो मिशन की बात करें, आप जो अर्बन फॉरेस्ट्री का बात, जो लोग आज हमें सुन रहे हैं, क्योंकि आप बड़ी अच्छी बात बोले कि लोग शहराभिमुखी हो रहे हैं, जो अर्बन की तरफ बढ़ रहे हैं, शायद तो कुछ डेवलपमेंट के चक्कर पे खुद का भी नुकसान कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन सब कुछ हमें चाहिए जरूर, क्योंकि हमें डेवलपमेंट भी चाहिए। डेवलपमेंट करने के लिए पेड़ भी काटना चाहिए। जहाँ पे होगा तो क्या करेंगे, कर नहीं सकते, लेकिन जो आप अर्बन फॉरेस्ट्री सुंदर सा वार्ड बोले, तो उसको लेके क्या आपका आगे जाके कैसा प्लानिंग है, और जो हमें सुन रहे हैं वो भी कैसे कर सकते हैं? जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हम हर जगह पे, अभी शायद भुवनेश्वर में हम रहते हैं, तो भुवनेश्वर की बात बोले तो अभी ये अपार्टमेंट का बहुत कुछ चल रहा है, जहाँ पे देखिए अपार्टमेंट बन रहा है। कहीं पे कैसे ये अर्बन फॉरेस्ट्री को आप जो नाम दे रहे हैं, या अर्बन फॉरेस्ट्री के ऊपर काम करने का भी प्लानिंग जोर से आपका चल रहा है, तो कैसे उसको करेंगे? देखिए, मैं जब भी यूथ फॉर वाटर प्लस के मीटिंग में बैठता हूँ, मीटिंग बोलना नहीं चाहिए, इनफॉर्मल डिस्कशन होता है हम लोग के बीच में। आपका बात बहुत सही है, डेवलपमेंट चलना है, डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है। डेवलपमेंट के साथ साथ कहीं पर थोड़ा मोड़ा होता है नेगेटिव, क्या बोलेंगे, नेगेटिविटी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और उसको आपको बैलेंस करने के भी तरह तरह के उपाय हैं। अब देखिए, आप अगर आपने एग्जांपल लिया अपार्टमेंट का, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत जगह मैंने देखा है कि कुछ अपार्टमेंट में आप भुवनेश्वर में जाइए, देखिएगा कि दे हैव एवरीथिंग। हम मान सकते हैं, हो सकता है हम लोगों ने देखा नहीं, उस जगह अपार्टमेंट बनने के पहले हो सकता है ग्रीनरी रहा होगा, हो सकता है नहीं भी रहा होगा, पर मैं जब आज उस अपार्टमेंट के अंदर घुसता हूँ, देखता हूँ जिस तरह से वहां पर वो फ्लोरा फौना का केयर किए हुए है, बनाए हुए है। साथ में आप देखिए एसटीपी लगाए हुए हैं, बहुत जगह पर आपको सोलर का भी रूफटॉप मिलेगा। तीसरा आपको देखिएगा कि जिस तरह से मैंने क्या बताऊं कि एक ग्रीन का जो एक एनवायरनमेंट वो बना के रखे हैं पूरे चारों तरफ से, आपको लगता नहीं है कि उनके दिमाग में है कि कहीं भी थोड़ा सा अगर डिस्ट्रक्शन हुआ है तो उसका रेट्रोफिटिंग भी हमने किया है। कॉन्सेप्ट यही होने चाहिए, आपको इक्विलिब्रियम
और बैलेंसिंग एक्ट करके चलना पड़ेगा, हाँ, जिससे कि आपका कोई डेवलपमेंट आप कर रहे हैं जो नेसेसरी है उसके चलते आप इतना भी डिस्ट्रक्शन ना करें, और वो चीज को लोग पालन करता है। इसके लिए एडवोकेसी और जरूरत है, हमको सामने आना पड़ेगा। तब यहाँ पर रोल आता है हमारे यूथ वॉलंटियर्स का बहुत ज्यादा, कि हम मिलें, लोगों को आह्वान करें, लोगों को अपील करें, लोगों को और भी इंकरेज करें कि डू समथिंग फॉर योर मदर अर्थ। एक और चीज क्या है कि बहुत जगह मैंने देखा है, बहुत सारे अपार्टमेंट में कि आप देखिए कि कंक्रीट का जाल बिछा के आपने रखा है, पर जगह है, ऐसा नहीं कि जगह नहीं है। मेरा खाली यही अपील रहता है कि आप अगर कंक्रीट वहां पर बिछाए हैं, थोड़ा सा कंक्रीट का थोड़ा यूज कम कीजिए, और जो उसके रास्ते हैं, पेरिफेरी है, उसमें आप पेड़ लगाइए। और खास तौर पर मेरे को लगता है कि पेड़ ऐसा लगाइए जो फूड बियरिंग हो। साथ में मैंने और भी कुछ जगह देखा है कि बहुत जगह पर आप देखिए जहाँ पर अभी डेवलपमेंट का क्या बोलेंगे बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, वहाँ क्या है कि लोगों ने बाउंड्री बना कर रख दिया है और कुछ कर नहीं रहे हैं और ऐसे ही पड़ा हुआ है। उनके दिमाग में आता है कि चलो ये बाउंड्री कर दी है तो ये मेरी प्रॉपर्टी है। पर मेरा उनसे आग्रह होगा, मेरा उनसे अपील होगा कि अगर आपकी जमीन वहाँ पर है, आपने बाउंड्री कर दिया है, तो आप उसके अंदर पेड़ क्यों नहीं लगा रहे हैं? लगाइए, फूड बेयरिंग पेड़ लगाइए, पानी का प्रबंध कर दीजिए। पानी तो हमारे यहाँ कमी है नहीं, हाँ, पर उसको जुडिशियस यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि पानी की कमी नहीं है तो इसका मतलब आप जुडिशियस यूज नहीं करेंगे, बहुत प्रोएक्टिवली कीजिए। मैं आपको एक चीज और सुब्रसी में बता रहा हूँ, देखिए मैं जुडिशियस पानी का जो यूसेज की बातें कहा, हम लोग के दिमाग में एक बड़ा अजीब तरह का सोच है, पेड़ लगाओ पानी देते चले जाओ। ऐसा नहीं होता है ना। आज अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ तो मेरे को पता है कि प्रदीप एज ए ह्यूमन बीइंग को कितना खाना चाहिए, तो एक पेड़ को भी कितना पानी चाहिए वो कैलकुलेटेड है। तो आप जुडिशियसली देखिए और फ्रूट बेयरिंग पेड़ लगाइए। आप देखिए ना आज क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा अलग मैं दिशा पर आपको ले जा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिसका नाम है गौजो संरक्षण, है ना। वो टाटा पावर का हम लोगों ने अंगुल और ढेनकनाल में शुरू किया, एंड दैट इज वेरी क्लियर कि हमको उसमें क्या करना था। ह्यूमन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वल्नरेबल विलेजेस में, फॉरेस्ट विलेजेस में, उसको कैसे कम कराया जा सकता है। जब मैं लोगों से वहां जाके मिलता हूँ, बहुत तरह का है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज ऑल्सो अटैच्ड विद अस, तो उसके अंदर भी हम लोग ये बातें करते हैं कि आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी चाहिए, आपको जो एनिमल हैं उनके साथ भी आपको कैसे अपना रिलेशन इस तरह से बना के चलें। आपका जो बैड प्रैक्टिसेस है वो आप ना करें, बहुत सारे हैं, उसका लिस्टिंग हम लोग करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। मैंने अगर समरी में हम कहे कि हमारा रोल, हम लोग का रोल बहुत ज्यादा है। और आप सोचिए ना कि यूथ फॉर वाटर प्लस के अंदर हमारे इतने यूथ हैं, और हम देखते हैं कि हमारे यूथ फॉर वाटर प्लस में आप ही देखिए ना, मैं 3 साल से देख रहा हूँ कि कितने हर एक यूथ उसमें जुड़ता चला जा रहा है, कोई नया नया पर्सपेक्टिव लेके आ रहा है। कोई फॉरेस्टेशन पर बात करता है, कोई प्लांटेशन पर बात कर रहा है, कोई आपको वाटर पर बात कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी पर बात कर रहा है। और साथ में आप ये भी देखते चले, कोई देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक नया तरीका का प्लांटेशन और फॉरेस्ट्री आपने देखा होगा, सीड वॉल का आपने देखा है। हमारे वॉलंटियर्स पूरे यूथ फॉर वाटर प्लस के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं है। हम जब कोई प्रोग्राम करते हैं यूथ फॉर वाटर प्लस का, मैं तो पीछे बैठ के देखता हूँ, सारा काम मेरा, चाहे वो अरेंजमेंट, एवरीथिंग। आपने और एक चीज हम लोगों ने क्या किया है कि जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है यूथ फॉर वाटर प्लस का, हम पानी देकर ही, पेड़ के ऊपर देकर ही ग्रीन, हाँ, करते हैं ना। तो ये एक हम लोग के कार्य प्रणाली के अंदर, वे ऑफ डूइंग में ही, यूथ फॉर वाटर प्लस के अंदर ही हमारे सारे कंपोनेंट को हम लोग ज्यादा से ज्यादा डालने का काम करते आए हैं। देखिए जर्नी अभी आगे और जाना है, और लोगों से अपील करना है, और कर भी रहे हैं। लोग जुड़ते जाएंगे, आते रहेंगे, और ये प्लेटफॉर्म आप देखिएगा, मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ इसका रिजल्ट आपको अलग कुछ। सर हमने सुना है कि जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक CSR पार्ट रहता है, तो जैसे कि आप टाटा पावर का CSR जो पार्ट को बड़ा अच्छे से यूज कर रहे हैं, जो हमारा उड़ीसा का एनवायरनमेंट सबका होता है, क्योंकि हम नेचर से ही आए हैं, वही नेचर को ही जाएंगे। जो बोलते हैं ना, मिट्टी का लोग मिट्टी पे ही मिल जाएंगे। तो क्या बोलेंगे आप, ये जो CSR पार्ट रहता है, कैसे उसका अच्छे से उपयोग हो सकता है, और जो यूथ पे कैसे जुड़ सकते हैं? क्योंकि बहुत सारा हम सुने हैं कि CSR में बहुत कुछ ऐसे
फंडिंग का भी मतलब फाइनेंशियल का भी हेल्प रहता है, बच्चों के लिए कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट में भी उनका भी शामिल भी हो सकते हैं, क्या बोलेंगे उसके बारे में? सुब्रसीमा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए क्या है, CSR को पहले एक्ट के नज़र से सोचिए, देन सोचिए कि किस तरह से उसका नया डायमेंशन और नया रूप दिया जा सकता है। ये जो पूरे CSR है, ये किसी एक्ट के द्वारा ही गवर्न होता है, दैट इज कॉल्ड कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट, उसको CSR पॉलिसी 2013 बोलते हैं, और उसका अमेंडमेंट भी बार बार हुआ है। इसमें ये बताया जाता है कि आपका 2% ऑफ द PBT जो है, कोई कंपनी किस तरह से अपने सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज में लगाएंगे। उसके अपने स्ट्रेटेजिक इंटेंट होते हैं, हर एक कंपनी का अपना अपना पॉलिसी होता है, और हर कंपनी चाहता है कि क्या प्रायोरिटी एरिया बनाए जो उनके थीम के साथ अलाइन हो, और जो एक्ट का जो शेड्यूल है, जो एक्टिविटी का प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसके साथ भी अलाइनमेंट हो। चलिए, मैं आपने जो आपके क्वेश्चन को और रिलेवेंट करके मैं बता देता हूँ। मेरा एक मानना है, मेरा ये अपना थॉट रहता है जो मैं हर प्लेटफॉर्म में बोलता हूँ। मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोलैबोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता हूँ। कारण क्या है कि जब आप कोलैबोरेटिव करेंगे तभी आपके लोग आपके पास आएंगे, और आपको मिलना है। आपके इतने सारे आयाम है, इतने सारे कैटेगरी है, इतने सारे इंटरवेंशन एरिया है, जितने तरह के स्टेक होल्डर से आप जुड़ेंगे, आपका जो इम्पैक्ट है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, एम्पलीफाई होता जाएगा। देखिए, अभी आपने एक अच्छा सवाल किया कि यूथ फॉर वाटर प्लस का अगर मैं कहीं से जुड़ाव देखूं, मैं तो कॉर्पोरेट के प्लेटफॉर्म में भी बोलता हूँ, स्कोप आर देयर। पहला स्कोप क्या होता है कि यूथ फॉर वाटर प्लस का अपना एक काम करने का तरीका है, which is very much aligned with the schedule of the activities or the program mentioned under the act है। एक तो आपको पहला मिला। दूसरा क्या है, बहुत सारे, अभी आप टाटा पावर के अंदर ही देखिए, हमारे वॉलंटियरिंग एक बहुत बड़ा आयाम है, क्लब एनर्जी एक बहुत बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। साथ में हम और क्या बातें करते हैं कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बातें करते हैं, है ना, उसके अंदर भी हमारे यूथ फॉर वाटर प्लस का है। साथ में आप ये भी देखे होंगे कि अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी की बातें करते हैं तो सर्कुलर इकोनॉमी भी एक CSR का प्रोग्राम बहुतों ने ले रखा है, अच्छा भी काम कर रहे हैं हमारे उड़ीसा में। मतलब ये कहने का है कि जो, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे स्टेट, मेरा अब स्टेट बन गया है, इस स्टेट के अंदर, उड़ीसा के अंदर जो एक विजन लेके और एक ड्रीम लेके हर लोग चल रहा है, हर एक लोग। देखिएगा, आप किसी से भी बात कीजिए, सब लोग एक तरह का बात करने लगे हैं। मैंने तो ये 3 साल के अंदर सुब्रसी में ऑब्जर्व किया है। लग रहा है कि लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक जो ग्रीन उड़ीसा की बातें करते हैं, एक प्रॉस्परस उड़ीसा की बातें करते हैं, आप भूल जाइए, बहुत तरह का डिफरेंसेस लोगों का होता है, पर जब इस तरह की ग्रीन उड़ीसा की बात करेंगे, प्रॉस्परस उड़ीसा की बात करते हैं, तब आप जब इस तरह की बातें करेंगे ना, तो लोग एक साथ आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। और आपको मैं बताऊं, हमारी यूथ फॉर वाटर प्लस उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। सर, हम भी टाइम की तरह बढ़ रहे हैं। हाँ। जो जुड़ने की बात बोल रहे हैं, हाँ। आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं जो यूथ, हाँ। उनके लिए आपका लास्ट मैसेज क्या है? देखिए, मैं यूथ को, मैं तो आपको बताऊं कि द यूथ्स, आई एम विथ यू एज ए यूथ। मैं आपके साथ हूं हर समय, पर मेरा खाली यूथ से होगा कि देखिए, अभी हम लोगों ने ओकोई किया है ना, ओकोई में आप जानती हैं कि ये 3rd एडिशन था। अब देखिए, हमारे 30 डिस्ट्रिक्ट से यूथ आए, यूथ चैंपियंस आए, और इस यूथ चैंपियन का सिलेक्शन भी हम लोगों ने यूथ फॉर वाटर के प्लस के तहत काफी अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली उनका सिलेक्शन हुआ था। वो आए और उन्होंने अपना एक एजेंडा भी रखा, एक प्लेज भी लिया, एक उन्होंने चार्टर भी बनाया, और चार्टर के अंदर उन्होंने ये रखा कि हम क्या चीज को जब अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो किस चीज को हम फोकस करेंगे। मेरा सारे यूथ से यही आह्वान है कि जिस चार्टर को आपने साइन किया है, जिस चार्टर को आपने बनाया है, और आप ये सोच के बनाए हैं कि उस चीज को हमको इम्प्लीमेंट करना है। मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर हमको ग्रीन उड़ीसा देखना है, प्रॉस्परस उड़ीसा देखना है, तो हमारे यूथ चैंपियन से, यूथ एम्बेसडर से, जो एम्बेसडर हमारे यूथ फॉर वाटर प्लस के लिए हैं, तो लोग अपने जगह पर उसी चार्टर को फॉलो करें, एक थीम को पकड़ें, टोटली सैचुरेट करें, और साथ में ये है कि किसी चीज की घबराना नहीं है। चैलेंजेस तो रहता है, आप लोगों को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। देखिए, फंड की बातें ना सोचें। कभी कभी ऐसे भी कुछ एक्टिविटीज और प्रोग्राम हम लोग करना चाहते हैं और करते हैं जहां पर फंड की जरूरत नहीं होता है, आपकी सोच की जरूरत होती है। आपका सोच अच्छा होगा, हमारे ये यूथ वॉलंटियर्स
30 यूथ वॉलंटियर्स इस साल का एक बिग चेंज क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू टू ऑल द यूथ, you are the change agent who can take us our state to a great height। तो सभी यूथ से मेरा ये कहना होगा कि आप एकदम अपने काम पर लगे रहिए, अपना समय निकालिए। हम जानते हैं बहुत लोग हमारे वॉलंटियर ऐसे भी हैं कि जो बहुत डिफरेंट काम भी कर रहे हैं, पर आपने जो इस चार्टर के तहत इतना थॉटफुल अपना प्रोग्राम को दिया है, अपने इंटेंट को दिया है, उसको अच्छी तरह से कीजिए। और यूथ फॉर वाटर प्लस का जो ऑब्जेक्टिव है, ले चलिए, हर एक स्टेक होल्डर के बीच में डिस्कस कीजिए। और एक तरह से मैं तो कभी कभी कहता हूँ यूथ फॉर वाटर के हमारे चैंपियन से कि आप ना यूथ फॉर वाटर प्लस वार्ता कीजिए। ओके सर। और ये वार्ता करेंगे, निकल के आएगा और हम लोग एक साथ चलेंगे और हमारा जो ड्रीम है हमारी स्टेट के लिए वो जरूर कल दिन फुलफिल होगा। दैट्स द गारंटी आई एम गिविंग यू। सर श्योर मैं भी आपको गारंटी देती हूँ। अभी घर जाने का समय भी हो गया। थैंक यू। जाने के लिए बात थैंक बोले, यू। जो वार्ता पहुंचने की बात बोले, आज आप जो वार्ता बोले हैं और सबसे बड़ी न्यारा बात जो आप बोले, मैं हूँ, वही जो मैं हूँ ना लाइन को लेके पक्का उड़ीसा का यूथ आगे बढ़ेंगे। और आप जो मन में ठान के बोले हैं, जो बोले ना सोच लेके चलिए। आप जो सोच लेके ये मॉर्निंग वॉक में घूमते घूमते मेरे से मिल गए आज, और हम दोनों की बात चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए। सुब्रसीमा एंड में कही भी मु अच्छी निश्चित सर, फॉर ऑल द यूथ्स। ओके सर, एज ऑलवेज सर सेमती थांतु, भितरु बाहरु सबुआडु से यूथ हेकी रही थांतु। थैंक यू सुब्रसीमा, थैंक यू। एमती रास्ता बहुत लंबा, चालू चालू हुए तो रास्ता सरी न थाए, किंतु समय सरी जाय थाए। आज सरी समय, मते दियंतु विदाय। आज अतिथि मो संगे ए वॉक एंड टॉक रो ए अध्याय रे थिले प्रदीप घोषाल, जे कि एडवाइजरी मेंबर यूथ फॉर वाटर प्लस टीम रो। गत अध्याय आम कथा होइथिले से यूथ फॉर वाटर प्लस विषय। आज तंकर एडवाइजरी मेंबर संगे कथा होउथिले आ ओडिसा को ग्रीन ओडिसा करिवार जो जर्नी चलची ता विषय सुनुथिले तांको ठारू। मते दियंतु विदाय। पुणी आउ जणे अतिथि सहित आगामी अध्याय आपनक संगे देखा एई भली भाबरे मो संगे जोड़ी हे रही थांतु, मते देखु थांतु, आ हमर अतिथि संगे सुनु थांतु, आ एक सुंदर सबुज ओडिसा गढ़ी तोलिबारे निजे मध्य सहायक हुंतु। दियंतु मते विदाय। धन्यवाद।